बेस्टसेलर पुस्तक यू कैन हील योर लाइफ के लेखिका के अन्य सफल पुस्तक हार्ट थॉट्स का हिंदी अनुवाद। खुद को हील करने का 111 मंत्र। ये किताब लुइस एल्हे द्वारा लिखित है। पार्ट 2 चैप्टर 11। मैं अपने लिए अद्भुत नए विश्वासों की रचना करता हूँ। जीवन बहुत सादा है। हम में से प्रत्येक अपनी भावनाओं और तौर तरीके से अपने अनुभवों की रचना करता है। हम जो अपने लिए विश्वास करते हैं और अपने जीवन के प्रति धारणाएं रखते हैं वही घटित हो जाता है। ये कुछ विश्वास है जिनके रचना मैंने स्वयं के लिए की है और जो मेरे लिए काम करती है। मैं हमेशा सुरक्षित हूँ। मैं जो कुछ जानना चाहता हूँ वह मुझे उद्घाटित हो जाता है। जो कुछ भी मुझे चाहिए वह सही समय पर सही दशा में और सही श्रृंखला में मिल जाता है। जीवन प्रसन्नता है और प्रेम से परिपूर्ण है। जहाँ भी मैं जाता हूँ फलता फूलता हूँ। मैं बदलने के लिए और बढ़ने के लिए तैयार हूँ। मेरे दुनिया में सब कुछ ठीक है। चैप्टर 12। मैं अपनी अंदर संभावनाओं के एक योग को अनुभव करता हूँ। आप इस क्षण क्या सोच रहे हैं ये नोट करें। क्या यही सोच आपके भविष्य की रचना करेगा? क्या यह सोच नकारात्मक है या सकारात्मक है? इसे आप नोट करें और इसको ध्यान में रखें। संभावनाओं के योग का आपके लिए क्या अर्थ है? इसको आप ऐसे देखिए कि संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है। उन सब सीमाओं के पार जाना जो हमने अपने लिए बना ली है। आप जो कुछ भी संभव समझते थे उसके पार अपने मन को जाने दीजिए। यह नहीं किया जा सकता, यह काम नहीं करेगा, यह पर्याप्त नहीं है, यह काम करने का तरीका नहीं है, या कितने बार आपने इन बाधाओं का उपयोग किया है। क्योंकि मैं एक औरत हूँ मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्योंकि मैं एक आदमी हूँ मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पास पर्याप्त शिक्षा नहीं है। आप इन सीमाओं से बंधे रहते हैं क्योंकि ये आपके लिए आवश्यक है। पर सीमाएं आपको अपनी संभावनाओं को पूर्णतः विकसित नहीं होने देता या उसके पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो पाते। इस बार जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, आप स्वयं को सीमाबद्ध कर लेते हैं। क्या आप जो आज है उसके पार जाना चाहते हैं? चैप्टर 13। हमारा व्यापार कार्य एक दिव्य विचार है। यदि आप वहाँ पर काम करते हैं जहाँ प्रेम व हंसी खुशी है और आपके कार्य की सराहना की जाती है, तब आप इतना बढ़िया काम करेंगे और पहले से दुगनी मेहनत करेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर ज़्यादा योग्यता और प्रतिभा है जितने पहले नहीं थे। हमारा व्यापार कार्य एक मन में एक दिव्य विचार है। वह दिव्य प्रेम से निर्मित हुआ है और इसका रख रखाव तथा संरक्षण प्रेम द्वारा होता है। प्रत्येक कर्मचारी यहाँ पर इस वक्त प्रेम के आकर्षण से खींचा हुआ आया है और उसका वहाँ पर इस समय और उस स्थान पर होना दिव्य अधिकार है। दिव्य सामंजस्य हम सबके अंदर व्याप्त हो रहा है और हम सब अत्यधिक उत्पादकता एवं प्रेममय रूप के साथ साथ बह रहे हैं। हम प्रेम की प्रक्रिया द्वारा
ही इस स्थान पर पहुँचे हैं। हमारे व्यापार का प्रत्येक पहलू दिव्य एक सही क्रिया द्वारा परिचालित होता है। हमारे उत्पाद और सेवाएं दिव्य बुद्धि द्वारा रची जाती है। दिव्य प्रेम के द्वारा हमारे पास वह लोग आते हैं जो हमारे प्रेम पूर्वक काम में सहायता करते हैं। हम शिकायत करने की और भर्त्सना करने की पुरानी पद्धति को छोड़ देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह हमारे सचेतना है जो व्यापार में हमारे परिस्थितियों को रचती है। हम यह जानते हैं और घोषित कर रहे हैं कि व्यापार में हम दिव्य सिद्धांतों के ऊपर चल सकते हैं और हम प्रेम से अपने मानसिक औजारों के प्रयोग द्वारा अपने जीवन को और समृद्ध व बेहतर तरीके से जी सकते हैं। मानव मस्तिष्क के सोच के सीमाओं से हम बांधना नहीं चाहते, सीमित नहीं होना चाहते। दिव्य मस्तिष्क हमारा व्यापारिक परामर्शदाता है और उसके पास हमारे लिए ऐसी योजनाएं हैं जिसको हमने कभी सपने में भी सोचा नहीं था। हमारे जीवन खुशी व प्रेम से परिपूर्ण है, क्योंकि हमारा व्यापार एक दिव्य विचार है और वह ऐसा ही है। चैप्टर 14। हमारा व्यापार फल फूल रहा है। दूसरों की सफलता में खुशियाँ मनाइए, क्योंकि सबके लिए बहुत है। हम सार्वभौमिक मन के साथ एक है तथा इसलिए सारी बुद्धिमत्ता एवं ज्ञान हमें इसी समय और यहीं पर उपलब्ध है। हमें दिव्यता रास्ता दिखा रही है और हमारा व्यापार फल फूल रहा है, उसका विस्तार हो रहा है और वह बढ़ रहा है। धन के आवक पर हमारे जो नकारात्मक सोच थे वह आप पीछे छूट गए हैं। हम अपने चैतन्यता के एक बड़ी छलांग के लिए खोल देते हैं, यह सोचकर कि हमारे बैंक खाते में बड़ी मात्रा में धन आ रहा है और इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं। हमारे पास इस्तेमाल करने के लिए, दूसरों को बांटने के लिए फालतू धन काफ़ी है। संपन्नता के नियम के अनुसार हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन आ रहा है। यह हमारे बिलों का भुगतान कर रहा है तथा जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है वह और उसमें कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है। इस संस्था में हम में से प्रत्येक व्यक्ति उन्नति कर रहा है और संपन्न हो रहा है। हम आप संपन्नता के चैतन्यता के जीते जागते उदाहरण के रूप में चुने जा सकते हैं। हम आराम से, आसानी से एवं खूबसूरती से जी रहे हैं और काम कर रहे हैं। हमारे पास आंतरिक शांति व सुरक्षा है। हमारा व्यापार जिस प्रकार से बराबर हमारे आशा से अधिक बढ़ रहा है और फल फूल रहा है, उसे हम खुशी के साथ और अनुग्रह के साथ देख रहे हैं। हम इस व्यापार को प्रेम से आशीर्वाद दे रहे हैं और वह ऐसा ही है। चैप्टर 15। मुझे परिवर्तन करना आसान होता है। अपने जीवन के बाहर से बदलने के लिए आपके अंदर से बदलना होगा। जिस क्षण आप बदलने के लिए इच्छुक होंगे, आप पाएंगे कि आश्चर्यजनक रूप से सारा संसार आपकी सहायता करने लगता है। वह प्रत्येक चीज़ें जिसकी आपको आवश्यकता होती है वह आपके पास पहुंचा देगा। जब हम अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो शुरू में चीज़ें बिगड़ जाती है, पर धीरे धीरे वह बेहतर होने लगती है। यदि ऐसा होता है तो यह ठीक है। यह बेहतर होने की प्रक्रिया की शुरुआत है। यह उसी प्रकार से जैसे उलझे हुए ऊन के धागों को सुलझाना होता है। आप
इसके साथ बहते जाइए। जो कुछ भी हम सीखना चाहते हैं, इसको सीखने में समय और शक्ति लगती है। आप तुरंत परिवर्तन की आशा न रखें। अधीरता का अर्थ है परिवर्तन का प्रतिरोध। इसका अर्थ है आप लक्ष्य को पाने की प्रक्रिया से गुजरना नहीं चाहते हैं। आप कदम दर कदम आगे बढ़े। जैसे जैसे आप चलेंगे, रास्ता आसान होता जाएगा। चैप्टर 16। जब एक दरवाजा बंद होता है, तब दूसरा दरवाजा खोलता है। कहे, मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूँ। मैं आप दुविधा में है, हिचकिचा रहे हैं। क्या आप अनुभव कर रहे हैं कि यह सच नहीं है? आपके आरे क्या विश्वास आ रहा है? याद रखें कि केवल एक सोच है और सोच को बदला जा सकता है। जीवन दरवाजा के एक श्रृंखला है, जिसमें से कुछ खुल रहे हैं तो कुछ बंद हो रहे हैं। हम एक कमरे से दूसरे कमरे में अलग अलग अनुभव लिए हुए जाते हैं। हम में से कोई लोग कुछ दरवाजे जो पुराने नेगेटिव पैटर्न लिए हुए हैं, कुछ पुराने अवरोध, ब्लॉक्स, वो चीज़ें जो हमें कोई पोषण नहीं दे रही है या जिनके हमारे जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है, उन्हें बंद करवाना चाहेंगे। हम में से कई नए दरवाज़ा खोलने की प्रक्रिया में हैं और उन्हें आश्चर्यजनक नए नए अनुभव हो रहे हैं। कभी-कभी कुछ सीखने का तजुर्बा, तो कभी कुछ हर्षित करने वाला अनुभव। यह सब जीवन का हिस्सा है और हमें केवल यह जानना है कि हम सुरक्षित हैं। यह केवल एक अनुभव है। सबसे पहले दरवाजा को लेकर जब हम इस दुनिया में आए थे, से सबसे आखिरी दरवाजा तक जब हम इस दुनिया से विदा लेंगे, हम सदैव सुरक्षित हैं। यह केवल परिवर्तन मात्र है। हम अपने अंतरात्मा के साथ शांतिपूर्वक हैं। हम अपने को सुरक्षित व प्रेम किया जाने वाला पाते हैं और यह ऐसा ही है। चैप्टर 17। मैं परिवर्तन के लिए इच्छुक हूँ। यदि हम जो सोचना चाहते हैं उसे उदारता और दृढ़ता से सोच और बराबर सोचे, तो परिवर्तन शीघ्र और आसानी से हो जाएगा। अपने दोनों हाथों के उंगलियों को आपस में फंसाते हुए जोड़े। किसी हाथ का अंगूठा ऊपर है, आप उन्हें खोले और फिर से उसी प्रकार से फंसा ले। दूसरे अंगूठे को ऊपर रखते हुए आप कैसा लग रहा है? अलग तरह से हो सकता है आपके गलत प्रतिक्रिया हो। आप हाथों को खोल ले और उसे दूसरे प्रकार से जोड़े और फिर से दूसरी तरह से और फिर पहली तरह से। आप कैसा लगता है? अलग तरह का हो सकता है। आपको गलत की एक प्रतिक्रिया मिली है। आप इतना गलत नहीं लगता। यह वही चीज़ है। जब आप कई नया पैटर्न सीखते हैं, आपको थोड़ा सा अभ्यास चाहिए। आप कई चीज़ें पहली बार करते हैं और करते हैं, नहीं यह गलत है, और फिर उसे दोबारा नहीं करते और आप अपने आरामदेह स्थिति में वापस चले जाते हैं। यदि आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि आप यह नया काम कर सकते हैं। जब आपके पास कुछ ऐसा काम करना दाव पर लगा है, जैसे कि स्वयं को प्रेम करना, तो यह अभ्यास करने योग्य है। चैप्टर 18। मैं परिवर्तन के लिए और बढ़ने के लिए तैयार हूँ। जब हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो हमारे पास वह चीज़ें जिनके हमें आवश्यकता होती है,
अपने आप खींची चले आते हैं। मैं नए चीज़ें सीखने के लिए इच्छुक हूँ क्योंकि मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानता। मैं पुराने धारणाओं को छोड़ना चाहता हूँ जो मेरे लिए आप काम नहीं करते। मैं अपने आस-पास के परिस्थितियों को देखना चाहता हूँ और कहता हूँ मैं आप वह काम आगे नहीं करना चाहती हूँ। मैं यह जानता हूँ कि मैं अपने में बुद्धि वृद्धि करना चाहता हूँ, एक बेहतर आदमी नहीं क्योंकि उसका अर्थ हुआ है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, पर मैं जो कुछ हूँ उससे कुछ अधिक होना चाहता हूँ। बढ़ना और परिवर्तित होना उत्साहजनक है, चाहे मुझे अपने अंदर कुछ दर्द भरी चीज़ें को देखना पड़े उसे करने के लिए। चैप्टर 19 यह केवल एक सोच है तथा सोच को बदला जा सकता है। इस क्षण महत्वपूर्ण यह है कि आप सोचने और विश्वास करने के लिए तथा कहने के लिए क्या चुनते हैं। यही सोच और शब्द आपके भविष्य का निर्माण करेगा। आपके आज के सोच आपके काल के अगले हफ्ते की, अगले महीने की और अगले वर्षों की अनुभव की रचना करेंगे। कितने बार आप अपने आप को एक सकारात्मक, धनात्मक सोच सोचने से रोका है। ठीक इसी तरह आप अपने को नकारात्मक विचारों को सोचने से रोक सकते हैं। लोग कहते हैं मैं अपने को सोचने में नहीं रोक सकता हूँ। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। आपको अपने मन को पक्का करना है कि आप यह करने जा रहे हैं। आपको अपने सोच में संघर्ष नहीं करना है। जब आपके पास नकारात्मक विचार आए तो आप कह सकते हैं अपने विचारों को बांटने के लिए धन्यवाद। आप अपने शक्ति नकारात्मक सोच पर नहीं नष्ट कर सकते और फिर भी आप इस बात से मना नहीं कर रहे हैं कि वह वहाँ है नहीं। आप कहेंगे ओके, आप वहाँ पर है और बांटने के लिए धन्यवाद और मैं कुछ अन्य करने की सोच रहा हूँ। मैं तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं हूँ। मैं किसी प्रकार से अन्य प्रकार से काम करने की सोच रहा हूँ। अपने सोच विचार से लड़े नहीं, उनको मानो और उससे आगे चल पड़ो। चैप्टर 20 मैं अपना भविष्य बनाऊंगा। आपके माता पिता ने अपने समझ और ज्ञान के अनुसार आपके लिए सबसे अच्छा काम किए। वह आपके वह चीज़ें बातें नहीं सिखा सके जो वह स्वयं नहीं जानते थे। यदि आपके माता पिता स्वयं को प्रेम नहीं करते थे तो ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे आपको स्वयं से प्रेम करना सिखा सके। आपका शुरुआती बचपन चाहे जैसा रहा हो, बढ़िया या घटिया, आप और केवल आप ही अपने जीवन के मालिक हैं। आप अपना समय अपने माता पिता या प्रारंभिक वातावरण पर दोषारोपण करके बिता सकते हैं, पर यह सब आपको एक सताए हुए या दुखी व्यक्ति के रूप में चित्रित करेगा। इससे आपका कभी कोई भला नहीं होने वाला। आपका जो अभी का विचार है, सोच है, वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। यह आपके जीवन में नकारात्मकता और दर्द ला सकता है या असीमित आनंदमय जीवन आप चुन ले। आपको क्या चाहिए?